हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 13 साउंड का पार्ट 3 और इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी। जो कमेंट सबसे टॉप पर कमेंट होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का और मतलब सारे के सारे चैप्टर्स का। इससे पहले जो भी चैप्टर्स हमने साइंस के बना रखे हैं इस चैप्टर के इससे पहले के वीडियोज़ भी सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे हमारे दो चैप्टर और बचे हैं, ये 13 है, 14, 15, बाकी तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं? ऑडिबल का मतलब सिंपल होता है जिस आवाज़ को आप लोग सुन सकते हो ना उसको ऑडिबल कहते हैं, और जिस आवाज़ को आप लोग नहीं सुन सकते उसको कहते हैं इनऑडिबल। तो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें पता है कि अगर हमें आवाज़ सुननी है कोई, तो जो बॉडी होनी चाहिए वो वाइब्रेटिंग होनी चाहिए ना। वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी? बट क्या ऐसा है कि जितनी भी दुनिया में वाइब्रेटिंग बॉडी है सबकी आवाज़ हम सुन सकते हैं? इन फैक्ट द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि 20 हर्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। तो हम लोग की पता है ह्यूमन की रेंज कितनी होती है? ह्यूमन की जो कानों की रेंज होती है ना वो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट। मतलब 20 हर्ट से नीचे की आवाज़ हम लोग नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट से ऊपर की आवाज़ें हम लोग को सुनाई नहीं देती हैं। तो सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। तो ऐसी आवाज़ें जो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की होती हैं उनको तो सुनाई हम सुन पाते हैं, बट 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो आवाज़ें होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती हैं। और इस तरीके की आवाज़ें जो हमें सुनाई नहीं देती, मतलब 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें ही हमें सुनाई देती हैं। 20 हर्ट्ज़ से छोटी, ये 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है, और इसलिए हम इस तरीके की आवाज़ों को कहते हैं कि भाई ये तो इनऑडिबल साउंड्स हैं। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 हर्ट, ये हमारे ह्यूमन कानों को ऑडिबल नहीं होती। तो बेसिकली 20 हर्ट से नीचे की आवाज़ और 20,000 हर्ट से ऊपर की आवाज़ें हमारे कानों को नहीं सुनाई देती हैं, मतलब हम नहीं सुन सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि 20,000 हर्ट से भी ज़्यादा की आवाज़ों को सुन लेते हैं। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, मतलब डॉग्स जो है ना वो 20,000 हर्ट से भी ज़्यादा की आवाज़ें सुन सकते हैं। द पुलिस यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कांट। तो पुलिस जो है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की जो सीटियां है वो यूज़ करती है जो कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते बट कुत्ते सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर नेविगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट और चीज़ों को ढूंढने वाली बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ों में काम करती हैं। अब नॉइज़ और म्यूज़िक में, शोर और संगीत में क्या अंतर है? वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अलग अलग तरीके की आवाज़ें अपने आसपास सुनते हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या जो हम आवाज़ें सुनते हैं हमेशा अच्छी लगती हैं हमें? डज अ साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? कई बार ऐसा भी होता है क्या कि जो साउंड है, आवाज़ है, वो आपको अच्छी ना लगे या फिर डिसकम्फर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल ना फील कर रहे हो उस आवाज़ से आप? सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वेयर एज सम आर नॉट। कुछ आवाज़ें जो होती हैं सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सुनने में अच्छी नहीं भी लगती। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। सपोज करो कि आपके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? जो हम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो आवाज़ें आ रही होती हैं क्या वो आपको अच्छी लग रही होती हैं? नहीं लग रही होती ना। डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज़। तो जो आवाज़ें हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती हैं उनको हम कहते हैं नॉइज़ है, यानी कि ये शोर है। इन क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, अगर सारे के सारे बच्चे क्लास में एक साथ बोलने लगते हैं तो कितना शोर हो जाता है, और इसके बजाय कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है तो बड़ा ही प्लीजिंग होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको सुनना, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूजिक। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड। तो गिटार, जो सितार होता है उसका जो स्ट्रिंग होता है वो भी काफ़ी अच्छी प्यारी आवाज़ देता है। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, अगर बहुत तेज़ हो जाए म्यूजिकल साउंड तो भी वो मेलोडियस नहीं होती, तो भी वो अच्छी नहीं लगती है। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी, आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है। तो प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो अनवांटेड गैसेस, जो गैसेस हम लोग को चाहिए ही नहीं एनवायरनमेंट में, अगर वो एनवायरनमेंट में पसंद है, वो एनवायरनमेंट में अगर प्रेजेंट है अनवांटेड गैसेस, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या फिर अनवांटेड साउंड्स अगर हमारे एनवायरनमेंट में हैं तो उसको हम कहेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। मतलब ऐसी साउंड जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे
है ना, क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं उसमें फट 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 इस टाइप की आवाज़ निकालता है, तो अनप्लीजेंट होती है, वो नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, है ना। मेजर कॉजेज़ जो है नॉइज़ पोल्यूशन का वो व्हीकल्स होते हैं, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग जो आप पटाखे फोड़ते हैं या मशीन्स में से या फिर लाउड स्पीकर्स में से आवाज़ें आती हैं, कई बार घर में टेलीविज़न वगैरह की, ट्रांजिस्टर्स की, है ना, बहुत किचन के जैसे मिक्सी चलती है या फिर मोटर चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, कूलर हो गया, ये सारे के सारे एयर कंडीशनर्स भी कई बार काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें करते हैं। तो ये जो मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट सी साउंड होती है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है इससे क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। तो डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग मे कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें हमारे आसपास होती हैं तो इससे हमें हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। नींद नहीं आती शोर में, हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एनजाइटी, और मतलब कई बार परेशान हो सकता है दिमाग, हम घबराहट भी हो सकती है, और कई सारे मतलब नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, और इनफैक्ट कान हो सकता है परमानेंटली किसी के ख़राब भी हो जाएं अगर वो बहुत ज़्यादा शोर में हमेशा रहते हैं। तो मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, अब नॉइज़ पोल्यूशन है हमें पता है, अब हम इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं? तो टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। अगर हमें नॉइज़ को कंट्रोल करना है तो हम इसके जो सोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ से नॉइज़ आ रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल, मतलब साइलेंसर्स लगा, तो जैसे कि व्हीकल्स में साइलेंसर्स लगा सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन में, या फिर होम अप्लाइंसेस में, क्योंकि जो इतनी तेज़ आवाज़ है अगर उसमें साइलेंसर लगा दिया जाएगा तो वो आवाज़ें फिर नहीं होंगी। तो आप अपने रेसिडेंशियल एरिया में, यानी कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर आप नॉइज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो? तो ऑल नॉइज़ी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, कोई भी नॉइज़ी ऑपरेशन है, कोई भी बहुत ही शोर वाला काम है, वहाँ से दूर होना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम एरियाज़, घर जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे से जो तेज़ आवाज़ करने वाली इंडस्ट्रीज़ दूर होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स जो हैं, हम लोग हॉन्किंग करते हैं ना, हॉन्किंग का मतलब है जो हॉर्न बजाते रहते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। टीवी और म्यूज़िक की आवाज़ें भी जो हैं हमें धीरे रखनी चाहिए। आसपास अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ प्लांट कर देना, अगर ट्री होते हैं बहुत ज़्यादा आसपास तो शोर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा कम आती हैं अगर पेड़ होते हैं आसपास। तो trees must be planted across the road and around building to cut down the sound reaching the resident, thus reducing the harmful effect of noise pollution। तो noise pollution का हम लोग क्या कर सकते हैं, साइलेंसर लगा सकते हैं, फैक्ट्रियाँ जो है वो घरों के आसपास नहीं होनी चाहिए, और हॉर्न हम लोग कम बजाएं, और पेड़ लगा सकते हैं सड़कों के किनारे घरों के पास, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन हम कम कर सकें। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कानों में, मतलब जैसे कि सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब बिल्कुल ही जैसे बहरे हो जाते हैं ना, विच इज़ रेयर, इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। तो मतलब रेयर भी होता है, बहुत कम ही होता है ऐसा जो बर्थ से ही अगर कोई बच्चा बहरा पैदा हो जाता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज़ जनरली द रिजल्ट ऑफ डिसीज़। पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब है कि कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब पार्शियली डेफ हो जाते हैं इंजरी और एज की वजह से। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, तो मतलब जिन बच्चों को सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, ऐसे बच्चे साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये मतलब बच्चे साइन लैंग्वेज सीख करके, जिनको आवाज़ नहीं आती उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है ना हाथ वाली, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। तो मतलब कई बार बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार स्पीच की दिक्कतें होती हैं, तो मतलब पूरी तरीके से बहरे नहीं होते बट स्पीच डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं, है ना। जो मतलब जिनके कानों में आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती तो वो बोल भी तो नहीं पाते ढंग से, स्पीच डिफेक्ट्स हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हियरिंग एड्स होते हैं जिससे कानों में आवाज़ अच्छे से आ जाती है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। तो जो सोसाइटी है हम लोग भी मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों की जिनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी मदद करके उनकी लाइफ को हम थोड़ा सही और ईजी बना सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।